बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स है। इससे पहले हमने प्रिपरेशंस और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्कोहल्स की देखी थी। केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारे पास इनको हम जो है वो आप कह लें कि 4 टाइप्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, या 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स के। नंबर 1, दोज रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड इज क्लीव्ड, यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो अल्कोहल का। सेकंड, हमारे पास वो रिएक्शंस हैं जिनमें CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और ये हमारे पास रिएक्शन यानी 3, 4, 5 हम देखेंगे उसमें ये होंगे, और पहले जो 2 रिएक्शंस हैं उसमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। नंबर 3 जो है इसमें जो है ये रिएक्शंस हैं इन विच द ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल एक्ट एज ए बेस। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक्ट एज ए बेस एज ए बेस एक्ट करेगी, और ये रिएक्शन जो है परफॉर्म होगा। नंबर 4 हमारे पास जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें अल्कोहल्स की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। नंबर 1 जो है ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स है। इसको हम कहें तो ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड, क्योंकि इसमें एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड भी कहते हैं। अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स विच रिएक्ट्स विद एक्टिव अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, एंड आल्सो विद मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम टू फॉर्म एल्कोऑक्साइड। ये हमारे पास जो है इसको हम वीक एसिड कहते हैं, यानी इसमें OH बॉन्ड होता है। OH बॉन्ड जो है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इट मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है जी, अगर हमारे पास अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल ये ROH, ये अल्कोहल है, अगर ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसमें अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि ये जो है इसने H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ किया, तो ये एज ए एसिड एक्ट करता है। तो इसमें फिर ये जो हमने अभी बात की कि रिएक्शन 1 जो हमने कहा था कि जी इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसमें OH बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है। तो अगर आप मेटल यानी सोडियम और पोटेशियम के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो गैस रिलीज़ हो जाती है, और ये आपका सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है ये सोडियम मेथॉक्साइड है। ठीक है, तो ये RO नेगेटिव एक्चुअली ये होगा एल्को। अगर RO सोडियम होगा, एल्को सोडियम एल्कोक्साइड होगा, तो एल्को मीन्स के कोई भी अल्काइल अगर हो, लेकिन अगर ये मिथाइल के लिए तो हम इसको सोडियम मेथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास जो है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इसको अगर आप एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो ये फिर जो है ये देखें यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हाइड्रोजन रिलीज हुई है, और ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो है वो बना है। ठीक है, ये हमारे पास उसके बाद जो है वो टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको अगर हम पोटेशियम के साथ करते हैं तो ये पोटेशियम साल्ट यानी ये पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनेगा, साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसमें भी जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर हम इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें ऑफ एसिडिटीज़ कि एसिडिटी जो है वो किसकी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो प्राइमरी की है। देन जो है ये हमारे पास प्राइमरी सॉरी सबसे पहले जो है वो इसमें CH3OH आएगा, यानी मिथाइल अल्कोहल आएगा। उसके बाद जो प्राइमरी अल्कोहल हैं जिसमें इथाइल अल्कोहल और जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो आएंगे। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स आएंगे, और एंड पे जो है वो टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो आएंगे। The major factor in determining the acidities of alcohols is the solvation of their alkoxides. Methoxide is more solvated than tertiary butoxide because of steric reasons, and therefore methoxide is a weaker base than tertiary butoxide. Consequently, the corresponding alcohol methanol is stronger acid than tertiary butyl alcohol. ये जो हमने कहा कि ये जो इनकी एसिडिटी है वो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जी टर्शरी की है।
अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें जो OH बॉन्ड ब्रेक होना है उसमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द जो है अगर वो CH2OH है तो ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ है उसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगी, ठीक है, तो वो प्राइमरी होगा। अगर एक हाइड्रोजन होगी और एक कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो वो सेकेंडरी होगा। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, यानी जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसके ऊपर अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके ऊपर जस्ट आप कह लें कि 3 अल्काइल ग्रुप ही लगे हुए हैं, तो फिर ये टर्शरी अल्कोहल होगा। अब जब इनके नेगेटिव आयन बनेंगे तो यहाँ पे जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो मैटर करती है। एसिड की एसिडिटी जो है इसमें जो उसका नेगेटिव आयन जिसको हम कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो नेगेटिव आयन स्टेबल होगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्टेबल होने की वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि वो आयन का खुद से जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो स्टेबल स्ट्रक्चर हो, या उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो गई हो, या फिर उसकी जो सॉल्वेशन है सॉल्वेंट के साथ वो अच्छी हो। अगर सॉल्वेंट उसको अच्छी तरह सॉल्वेट कर लेता है तो वो नेगेटिव आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है और आपके पॉजिटिव आयन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक अच्छा एसिड है। और अगर आपका जो नेगेटिव आयन बना है वो अच्छी तरह सॉल्वेट नहीं होता सॉल्वेंट से, तो इसका मतलब क्या है कि वो उन पॉजिटिव आयंस को जो उसने दिए हैं, जो उसने रिलीज किए हैं, वो वापस अपने साथ बाइंड कर लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव तो है, तो वो रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। तो जितनी जितनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी नेगेटिव आयन की, उतना आपका रिवर्सेबल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और आपका एसिड जो है वो वीक होता जाएगा। अब प्राइमरी जो है इसमें क्योंकि कार्बन जो है जिसके साथ वो नेगेटिव आएगा उसके पास दो हाइड्रोजन हैं, तो वो उसकी सॉल्वेशन अच्छी होगी, सॉल्व उसको जो है वो सॉल्वेंट अच्छी तरह सॉल्वेट कर लेगा। जब सेकेंडरी आएगा तो उसमें आप एक अल्काइल ग्रुप आ गया कार्बन के ऊपर, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से सॉल्वेशन कम होगी। टर्शरी में जो है वो सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और उसको सॉल्वेंट जो है वो लेस जो है वो सॉल्वेट करेगा। तो इसलिए जो है वो एसिडिटी जो है वो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा है और देन फर्दर हमारे पास जो है सेकेंडरी की और टर्शरी की जो है वो सबसे कम है। और CH3OH जो है इसमें क्योंकि कोई भी कार्बन यानी कार्बन के ऊपर दो की बजाय तीन हाइड्रोजन हैं, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो मिथाइल अल्कोहल का जो नेगेटिव आयन बनेगा यानी मेथॉक्साइड आयन जो बनेगा सबसे ज़्यादा उसकी होगी। ओके जी, दिस इज लाइक NaH KNH2 and Grignard reagent also react with alcohols forming alkoxide salt। यानी इस तरह के जो बेस हैं वो भी रिएक्ट करते हैं और हमारे पास ये एल्कोक्साइड साल्ट्स बनेंगे अगर हम NaH यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल तो हाइड्रोजन, और अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज़ करते हैं तो फिर ये RH जो है बनेगा। और ये RH इसमें आप देखें जो OR है ये वो पार्ट है अल्कोहल का, ठीक है, इसमें बॉन्ड जो है OH ही ब्रेक होगा। ओके जी, सेकंड जो है ये रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स जो है इसमें होगी, तो इसलिए इसको फॉर्मेशन ऑफ एस्टर भी कहा जाता है। अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू एस्टर बाय रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल्स का, तो ये एस्टर फॉर्मेशन होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये फॉर्मेशन जो है वो होगी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसको कैटलाइज करेगा। इसमें एग्जांपल्स जो है ये हमारे पास ये प्रोपाइनिक एसिड है और इथाइल अल्कोहल है। एसिड ये H पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाटर फॉर्मेशन होगी। अब अगर ये वाटर फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है तो ये देखें यहाँ पे जो एसिड था वो CH3CH2COO था, यानी CH3CH2COO। इसको अगर आप देखें ये जो पोर्शन है ये एसिड से आएगा, ठीक है जी, फ्रॉम दी एसिड।
ओके। और ये जो है ये एल्कोक्साइड यानी ये जो एथोक्साइड है ये हमारे पास इस अल्कोहल से आएगा। इसको अगर हम एरो लगाएं ये तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो OH बॉन्ड जो वो होगा और इस सॉरी जो OH बॉन्ड है उसी तरह जो है वो इसका क्लीव होगा, ये रिएक्शन होगा, इसमें वाटर जो है रिमूव होगा। इसी तरह बेंजोइक एसिड है, इसका अगर आप मिथाइल अल्कोहल के साथ कहें तो ये मिथाइल बेंजोएट बनेगा, एस्टर बनेगा और साथ जो है वो वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें भी जो है वो जो हमारे पास एसिड है वो ही जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा। This reaction is reversible. The forward reaction is called esterification and the reverse reaction is called hydrolysis. यानी ये जो रिएक्शन इसमें एस्टर बनता है वो रिवर्सेबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, इसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है, और रिवर्स जो है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। In order to increase the yield of ester, either the alcohol or carboxylic acid should be used in large excess. The mechanism of esterification is under. Mechanism जो है इसको आप देखेंगे। अब इसमें यह है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस होता है मीन के वो वाटर जो है जो रिमूव हुआ दोबारा से फिर जो ऐड हो जाएगा तो फिर ये दोबारा से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो एस्टर है। तो इसलिए अगर आप एक चीज़ जो है वो एक्सेस में ले लेते हैं, यानी आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल जो है वो एक्सेस में ले लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो फॉरवर्ड होगा और रिवर्स जो है वो कम होगा। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। देखें इसमें H पॉजिटिव जो है ये एज ए एसिड जो है वो एक्ट करेगा और इसमें यहाँ से जो है वो लोन ये इसके साथ अटैक करता है और ये हमारे पास जो है देखें OH जो है ये OH पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से ये पॉजिटिव कवर करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और आपका ये C पॉजिटिव जो है ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये ROH C पॉजिटिव होगा। अब हाँ यहाँ पे जो है वो अल्कोहल आएगा और अल्कोहल में आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के पास, ये लोन पेयर एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये पूरा का पूरा अल्कोहल जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसमें जो है ये O पॉजिटिव है तो यहाँ से हाइड्रोजन यानी ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो आपका सॉरी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, यानी यहाँ से जो OH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब ये OH जो है वो तो ये हमारे पास OR जो है वो बनेगा। अब ये जो OR बना है और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुई है ये हाइड्रोजन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगी OH के साथ तो ये OH पॉजिटिव यानी H2O पॉजिटिव जो है वो बनेगा। अब H2O पॉजिटिव जो है ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लीव करेगा तो ये हमारे पास जो है वो ये C पॉजिटिव OR इसमें ऐड हो गया और OH तो ये सारा बनेगा। इसकी सेकंड फॉर्म ये है कि ये इस तरह जो है वो OH पॉजिटिव हो तो ये इस तरह हमारे पास जो है इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास ये एस्टर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये OH पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के यानी रिमूव हो जाएगा। ये वही H पॉजिटिव जो आप कह लें कि ऐसे कैटलिस्ट यहाँ पे ऐड हुआ था वो यहाँ से निकल जाएगा तो और आपके पास RCOR जो है वो बनेगा। इस मैकेनिज्म में आप में देखें तो हमारे पास जो है वो यही जो हमने बात की थी कि जो जिसमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है अल्कोहल का, तो ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। You note that the OH group from carboxylic acid and H from alcohol is involved in the formation of water, यानी OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है और हाइड्रोजन किसकी है अल्कोहल की, जिससे जो है वाटर मॉलिक्यूल। दिस हैज बीन प्रूव्ड बाय using alcohol with labeled oxygen with O18 when the label was found in ester and not in water by mass spectrometry.
यानी हमारे पास जो H2O बनता है उसमें OH जो है वो एस्टर का आता है और H जो है वो अल्कोहल का आता है, या सॉरी OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है और H जो है वो अल्कोहल का आता है। और इसको चेक करने के लिए जो है वो ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है उसको यूज़ किया गया। और उसके लिए हम करते क्या है कि हम जो है वो लेबल्ड, यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है नॉर्मल 16 है तो O18 जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमें पता चल जाता है। अब O18 जो है वो जब अगर वो एस्टर में आएगी, ठीक है, अगर वो एस्टर में आएगी तो इसका मतलब क्या है कि OH जो था, फॉर एग्जांपल हमने एस्टर जो है उसके OH ग्रुप को हमने लेबल कर दिया। अब वो OH ग्रुप अगर एस्टर में आ गया तो इसका मतलब है कि वो OH जो एस्टर जो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है, फॉर एग्जांपल ये OH है, इसको आपने ऑक्सीजन को लेबल कर दिया, ये O18 आपने यहाँ पे ले ली। अब आपने रिएक्शन रन होने दिया, यहाँ पे जो वाटर रिमूव हुआ है उसको आपने एनालाइज करना है और जो एस्टर बना है उसको एनालाइज करना है। अगर O18 इसमें आ गई तो इसका मतलब है कि ये वाला OH ग्रुप वाटर में चला गया है। अगर O18 इसमें आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो O18 थी वो इसमें आ गई। तो अगर वाटर में आती है तो इसका मतलब है कि ये OH बॉन्ड पूरा ही यहाँ पे ब्रेक हुआ और ये वाटर में, इसमें ही वो OH ने ये वाटर में आया। और अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि OH जो है वो अल्कोहल से आया और कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ हाइड्रोजन आई। तो ये जो है उसको लेबल करके हम जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये इस चीज़ को जो हम जो चेक कर सकते हैं। Okay, जी. Alternatively, alcohols also react with acid chlorides to give ester directly. This, however, involves two steps: formation of acid chloride from acid and reaction of acid chloride to form ester. यानी अगर आप एसिड क्लोराइड से करते हैं तो ये जस्ट डायरेक्टली कह लें कि ये कन्वर्ट हो जाता है आपके इथाइल जो एस्टर्स हैं या इथाइल एस्टर में कन्वर्जन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं तो फिर जो है उसमें उसका मैकेनिज्म हमने पीछे देखा है। तो ये जो है ये 2 स्टेप्स हैं जिसमें एसिड क्लोराइड की जो है वो फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द एसिड, यानी एसिड से हम स्टार्ट करेंगे, उससे हम ये एसिड क्लोराइड बनाएंगे, फिर एसो क्लोराइड जो है इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो एस्टर फॉर्मेशन होगी। नंबर 3 जो है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं HBr के साथ टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ब्रोमाइड। देखिए ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, HBr के साथ ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद HI टू गिव अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो ये HI के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। दिस रिएक्शन इज नॉट गुड फॉर मेकिंग अल्काइल आयोडाइड बिकॉज द अल्काइल आयोडाइड फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन बाय HI। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड बनेगा ये, जैसे अल्काइल आयोडाइड जिसको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ये जो है ये HI के, क्योंकि HI हम यूज़ कर रहे हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए। अब जब ये बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे HI भी तो होगा ही मीडिया में, तो उस HI के साथ मिलके ये RH यानी अल्केन में कन्वर्जन इसकी हो जाती है और I2 गैस I2 जो है यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। अब इस वजह से फिर जो है इसको हम जो है वो आयोडाइड जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए कह लें कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए, इथाइल आयोडाइड या मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए। Moreover, alkyl iodides are not very different from alkyl bromides from synthesizing other compounds, so they are not usually prepared. अब जो हमने क्योंकि इस तरह के जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको हम दूसरे कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस में यूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि हम अल्काइल आयोडाइड ही लें, वहाँ पे हम ब्रोमाइड के साथ भी वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हम अल्काइल वाला आयोडाइड जो है उसकी फॉर्मेशन भी जो है वो कम ही करते हैं। If an alkyl iodide is needed, it is prepared from RCl by treatment with NaI sodium iodide in acetone। यानी अगर हमने ये लेना है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इसको RCl जो है वो इनका क्लोराइड से, यानी क्लोराइड को
ट्रीट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम जो है वो आयोडाइड बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर HI नहीं होगा तो फिर ये वो रिएक्शन नहीं होगा जो हमने पीछे अभी देखा था। टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव अल्काइल क्लोराइड डायरेक्टली। अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए टर्शियरी अल्कोहल्स को अगर आप HCl के साथ करते हैं तो डायरेक्टली ये हमारे पास बनेंगे। Primary alcohols react with concentrated HCl only in the presence of strong Lewis acid ZnCl2 which is used as a catalyst। यानी टर्शरी अल्कोहल डायरेक्टली कंसनट्रेटेड HCl के साथ अल्काइल क्लोराइड बना देंगे, और जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो HCl प्लस ZnCl2 जो है ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो इसकी मौजूदगी में जो है वो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेंगे या अल्काइल क्लोराइड बनेंगे। The order of reactivity of alcohols with halogen acid is generally हमारे पास जो order of reactivity है with HCl tertiary और secondary और end पे जो है वो primary है। The order of reactivity of halogen acids towards alcohols, अब अगर हम एसिड्स को देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की है, फिर HBr और फिर जो है वो HCl की है। The reactions of alcohol with HCl plus ZnCl2 is used as a test distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। ये जो है इसको हम लुकास टेस्ट भी कहते हैं, जो जिसमें HCl और ZnCl2 जो है इसको हम यूज़ करते हैं। अब ये टेस्ट जो है किस लिए हम करते हैं, ये हम अपने अल्कोहल्स को चेक करने के लिए कि हमारा अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसको चेक करने के लिए ये हम टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम लुकास टेस्ट कहते हैं। ये Lucas test, this test is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. It is performed by adding the Lucas reagent। जो Lucas reagent क्या है, HCl plus ZnCl2 to an unknown alcohol। Tertiary alcohol form insoluble tertiary alkyl chloride immediately। tertiary alcohol जो है वो जैसे ही आप Lucas reagent ऐड करेंगे फौरन जो है वो अल्काइल क्लोराइड जो है वो बना देगा, जो कि इनसॉल्युबल है, आपको नज़र आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स फॉर्म इनसॉल्युबल सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड इन 5 मिनट्स। अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी है तो जो प्रेसिपिटेशन है वो आफ्टर 5 मिनट्स होगी, और प्राइमरी अल्कोहल जो है रिएक्ट्स विद स्लोली एंड द रिएक्शन मे टेक मोर देन 10 मिनट्स। तो यही आपने लुकास रिएजेंट आपने अननोन अल्कोहल में ऐड करके उसको जस्ट आपने शेक करना है। अगर तो फ़ौरन प्रेसिपिटेशन हो जाती है तो आपका टर्शरी अल्कोहल है, अगर आफ्टर 5 मिनट होती है तो वो सेकेंडरी है, और अगर 10 मिनट या उससे ज़्यादा लग जाते हैं तो फिर जो है ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। सो इफ़ नो इनसॉल्युबल क्लोराइड इज फॉर्म विद इन 5 मिनट्स इट मे बी प्राइमरी अल्कोहल। तो ये यानी आप 5 मिनट तक ये देखेंगे, अगर वो नहीं कोई भी बना तो फिर आपका अल्कोहल जो है वो डेफिनेटली प्राइमरी ही होगा। ओके जी, नंबर 4 जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन विद फास्फोरस हेलाइड्स। अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस हेलाइड्स लाइक PCl3, PBr3 and P+I2 to give alkyl halides। फॉर एग्जांपल अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है PBr3, फिर अल्काइल हैलाइड, और ये प्राइमरी जो है ये P+I2, तो ये हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड्स के साथ जो है इनके रिएक्शंस अगर हों अल्कोहल के, तो हमारे पास जो है वो जो है वो अल्काइल हैलाइड्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। नंबर 5 जो है ये डिहाइड्रेशन है। वी हैव सीन ऑलरेडी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जो है हमने ये रिएक्शन पहले भी किया हुआ है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं हाइड्रोस को, अल्कोहल्स को, तो हमें अल्कीन फॉर्मेशन होती है। द एस ऑफ डिहाइड्रेशन इज टर्शरी जो है इसका रिएक्शन ज़्यादा होगा देन डिहाइड्रेशन, यानी सबसे ज़्यादा टर्शरी की होगी, फिर सेकेंडरी, फिर जो है वो प्राइमरी। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी इफेक्ट द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ऑफ डिहाइड्रेशन। हमारे पास ये है कि देखें ये हमारे पास प्राइमरी है, इसकी हमने कहा कि सबसे लो डिहाइड्रेशन है, तो लो डिहाइड्रेशन का मतलब है आपको उसके लिए सीवियर कंडीशंस जो हैं वो देना पड़ेंगी। मसलन ये 75% H2SO4 और 140 डिग्री टेम्परेचर है, तो फिर जो है हमारे पास ये अल्कीन फॉर्मेशन हुई है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में वही H2SO4 है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन देखें 60% है, और टेम्परेचर भी जो है वो 140 से कम होके 100 है, तो ये इस पे ही कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल है
इसकी जो हमारे पास जो है वो डिहाइड्रेशन है वो सिर्फ 20% H2SO4 के साथ ही हम जो है वो हो जाएगी, और ये 90 डिग्रीज में टेम्परेचर है तो ये कन्वर्ट होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखें कंडीशन सबसे आप कह लें कि माइल्ड है, यानी सिर्फ 20% H2SO4 के साथ ही कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी डिहाइड्रेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी। अगर आप एक ही कंसंट्रेशन का यूज़ करेंगे तो सबसे आसानी से इसकी हाइड्रेशन होगी, फिर इसकी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जब हम ऊपर आते हैं तो 75% H2SO4 है, यानी कंसंट्रेशन भी उसकी बढ़ गई, टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। ओके जी, लास्ट जो हमारे पास रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल में भी ऑक्सीडाइज इजीली टू एन एल्डिहाइड एंड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी आप अगर अल्कोहल की प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और फर्दर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो वो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इन the alcohols, but further oxidation gives acid with less number of carbon atom। ठीक है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर आपके पास अल्डिहाइड की बजाय कीटोन फॉर्मेशन होगी, और कीटोन से जब एसिड बनेगा तो वो एसिड जो है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के साथ जो है बनेगा, उसमें उतनी नंबर सॉरी लेस नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी उसमें उतनी नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं होंगी जितनी स्टार्टिंग जो अल्कोहल आपने लिया है उसमें है। थर्ड जो है ये टर्शरी अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जो है वो इसको आप इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। सो द वेरियस रीजन यूज फॉर द ऑक्सीडेशन, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, CrO3 है, इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, निक्रोमियम ऑक्साइड विद एसिटिक एसिड, या इसमें विद pyridine। क्रोमिक एसिड जो है इसको भी यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एस्टिक पोटाशियम डाइक्रोमेट, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया, KMnO4 हो गया, CrO3 इन ग्लेशियल एस्टिक एसिड, ये सारे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम कर सकते हैं। Obtaining of an aldehyde from primary alcohol is usually difficult since most oxidizing agent that oxidize primary alcohol also oxidize aldehydes to acid। यानी जो अगर आप ये कहें कि आप प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बना लें तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह ये है कि जिस रीजेंट ने आपके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बनाना है वही रीजेंट आपके अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। सो देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू स्टॉप द रिएक्शन ऑन अल्डिहाइड। ये जो है अल्डिहाइड ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाके जो है वो कन्वर्ट होगा। Chromic acid therefore generally oxidize a primary alcohol to carboxylic acid directly. Two reagents, CrO3 in dilute H2SO4 and acetone called the Jones reagent, and CrO3 in pyridine called the Salt reagent, are mild enough to change primary alcohol to aldehyde। इसमें अब ये है कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए आपको ये दो रीजेंट, जिसमें एक ये जॉन्स रीजेंट है, ये CrO3 है डिल्यूट H2SO4 में, और सेकंड रीजेंट जो है ये सैरट रीजेंट है, इसको सैरट कॉलन रीजेंट भी कहते हैं, इसको ये CrO3 इन pyridine जो है ये होगा। तो इससे ये है कि आपकी ऑक्सीडेशन जो है वो अल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगी, अल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारे पास जी प्राइमरी अल्कोहल्स है। अगर आप देखें ये प्राइमरी अल्कोहल, अगर आपने KMnO4 लिया है तो ये आपके पास जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिटिक सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अगर आप जॉन्स रीजेंट यूज़ करते हैं तो इससे अल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। इसी तरह सेकेंडरी जो है इसमें ये K2Cr2 जो है वो अगर हम करते हैं तो ये इससे जो है वो कीटोन बनेगा, और ये कीटोन जो है इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती जितनी आसानी से आप कह लें कि अल्डिहाइड की हो जाती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे यानी हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 में, तो फिर ये जो है वो आगे एसिड में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज अगर आप ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करना चाहें एसीटोन पे तो ये हो सकता है।
टर्शियल अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती विद दीज रीजेंट. टर्शियल अल्कोहल इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन to a ketone requires breaking of C-C bond. On the basis of same argument, a ketone is resistant to oxidation because of different behavior of primary, secondary, and tertiary alcohol towards oxidizing agent. Oxidation reaction is used to test distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. यानी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको हम एज ए टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो टर्शरी अल्कोहल क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में जब उसकी ऑक्सीडेशन आपने करनी है तो सी सी बॉन्ड जो है वो उसका क्लीवेज इन्वॉल्व होता है. तो ये सी सी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट होती है. और कीटोन, जैसे मैंने आपको बताया कि कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन भी आसानी से इसीलिए जो है वो नहीं होती. तो मसला सिर्फ हमारे पास आता है प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड बनता है और उसकी ऑक्सीडेशन जो ऑटोमेटिकली हो जाती है. तो उसके लिए हमें वो जो रीजेंट्स हैं जॉन्स और सेरट रीजन वो यूज़ करना पड़ते हैं. दूसरा ये है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो फिर आपका कीटोन फॉर्मेशन होगी, फर्दर जो है वो एसिड नहीं बनेगा. तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको हम एज ए टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स.